जिन्होंने भारत का तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसी के अंदर एक लाइन आई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं इनकी जाती शख्सियत पे 3-4 लाइन कहने के बाद इनके इस तराने पे आता हूं और फिर दूसरा तराने की बात करके मैं बात आगे बढ़ा देता हूं। बनारस के जितने भी विद्वान लोग होंगे, करीब करीब ऐसी ही विद्वानों की एक और नगरी है जिसे हजारों साल पहले प्रयागराज कहा जाता था। यह बात अलग है कि प्रयागराज नाम बदलने में कई सौ साल लग गए। उसी प्रयागराज में 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और 1930 के उस अधिवेशन की सदारत, उसकी अध्यक्षता सर मोहम्मद इकबाल कर रहे थे। और उसी प्रयागराज के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह कहा गया कि भारत के पश्चिमी जो राज्य हैं उसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य हैं उन्हें अलग देश बना देना चाहिए। यह सर मोहम्मद इकबाल ने कहा। वो बात अलग है कि फिर वो लंदन गए, वहां से लौटे, उन्होंने भारत का तराना भी लिखा, लेकिन उन्होंने एक और तराना लिखा जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। इस्लाम में कुरान के मानने वालों को मिल्लत कहा जाता है। उस मिल्ली तराने में उन्होंने लिखा, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। और वो मिल्ली तराने की वजह से आज सर मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर हैं। उनकी यौम वलादत के ऊपर छुट्टी की जाती है, नेशनल शायर है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत विभाजन की नींव रखी वैचारिक तौर पे। उसी दौर में एक और साहब थे, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने भी यही कहा था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना और 1920 में यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद में आपने देखा कि सर सैयद ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसमें एक लाइन आती है और जिन्होंने लिखा है उनको ये सूट करता था भारत में, भारत विभाजन के बाद उन लोगों ने इसको खूब चलाया। वो अपने एजेंडे को जानते थे और आप और हम इस एजेंडे को समझ नहीं पाए। हमने अपने बच्चों की रगों में ये बस दिया, भर दिया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये वो तमाम सारे लोग हैं जो मजहब का मतलब नहीं जानते और हम तमाम सारे लोग मजहब का हिंदी में अर्थ धर्म समझते हैं। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों, बाबा विश्वनाथ की धरती के विद्वानों, मेरी ये अर्ज है, मेरी बात को 2-3 बार दोहराइएगा अपने मन में और फिर अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर आज के बाद से इस लाइन को कहना बंद कर दीजिएगा। मजहब ही है पूरी दुनिया में जो आपस में बैर रखना सिखाता है। पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत हो रही है, सदियों से हो रही है, ऑटोनोम एम्पायर से हो रही है, स्पेन की जीत से हो रही है, 1400 साल 2000 साल से जब से मजहब आए हैं तब से ही इस मजहब के नाम पर मार काट हो रही है और मजहब ही इंसान को इंसान से लड़ाता है। और आज भारत 70 सालों में हजारों साल पुरानी भारत की संस्कृति को किससे चुनौती है? मजहबी उन्मादियों से। वो अंदर हो वो बाहर हो, इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ, ये मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ए बुक रिटन बाय
B.R. अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। इसलिए हम जब कंफ्यूज रहेंगे, कुछ चीजें तत्कालिक तौर पे अच्छी लगी, जिन्होंने इस देश को मजहब के नाम पे बांटा वो गए नहीं, और उनको लगा कि भारत का हिंदू, उसको कुछ भी दे दो, बिना बताए बिना जाने वो उसको आत्मसात कर लेता है। एक ऐसी संस्कृति जो कि हर छोटी छोटी बात पर बहस करती हो, शास्त्रार्थ होता हो, मां सीता पे बहस हो जाती हो, भगवान राम पे बहस हो जाती हो, वो इन मुद्दों पे बात नहीं करने से कतराता है, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। इसलिए हमने कभी आज तक ये बहस नहीं चलाई कि मजहब धर्म नहीं है। मजहब की कोई किताब होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, मजहब पैदा होते हैं, मजहब मरते रहते हैं। मजहब का अगर हिंदी में कोई अनुवाद है या रिलीजन का कोई हिंदी में अनुवाद है, उसको हम पंथ कहते हैं। पंथ और धर्म में फर्क है। धर्म आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। हम लोग आगे बढ़ाए बातचीत में कहते हैं मैं आज धर्म संकट में फंस गया, तो ये धर्म संकट ये नहीं था कि शिव जी की पूजा करें या पार्वती जी की पूजा करें। धर्म संकट ये था कि आप ये करें या ये ना करें, ये करूंगा तो ये होगा, ये ना करूंगा तो ये होगा। तो ये धर्म संकट क्या है? असमंजस में फंसना कि मैं कौन सी ड्यूटी करूं, मुझे ये पूरी करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मजहब कहां से आया, इसमें पूजा कहां से आई, ये मजहब का काउंटर कब बना, ये रिलीजन का ट्रांसलेशन कैसे बना? एक अध्यापक का धर्म है कि वो ईमानदारी से अपने शागिर्दों को शिक्षा दे, वो उसका धर्म है। जैसे सूरज का धर्म है धूप देना, जंगल का धर्म है हवा देना, हर एक का धर्म है, वो ड्यूटी है, वो उसका कर्तव्य है। जो मंदिर में पुजारी है उसका दायित्व है कि मंदिर को साफ रखे, पूजा को विधि विधान से करे, वो उसका दायित्व है। एक बेटे का अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति क्या धर्म है, एक पत्नी का पति के प्रति, एक बच्चे का बाप के, सबका धर्म तय है। तो ये मजहब का काउंटर नहीं हो सकता। लेकिन हमसे कहा गया कि सारे धर्म बराबर हैं, तो सारे धर्म होंगे तब बराबरी होगी ना। जब सब इंसान होंगे तो उन इंसानों में से आप कहेंगे ये अच्छा है ये बुरा है, और सबकी और धर्म की आंखें हैं, तो कैसे मैच हो सकता है? अरे तुलना अगर करनी है तो घोड़ों के बीच में करेंगे या गधे घोड़ों में करेंगे?